हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं पूजा। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी और ये वीडियो होगा क्रिसमस के ऊपर। तो क्रिसमस के लिए मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूं। वही मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चों के ऊपर क्रिसमस के लिए हम मेकअप कैसा करें। यही टॉपिक होगा इस वीडियो का। तो मैंने शुरुआत की है मॉइस्चराइज़र से। और मैंने तो कभी भी अपनी बेटी के ऊपर फाउंडेशन का एप्लीकेशन नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं सोच रही थी कि मैं फाउंडेशन का एप्लीकेशन करके फिर देखती हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो आप लोग भी साथ में बने रहिए और देखिए कि बच्चों के ऊपर अगर हमें कभी फाउंडेशन का इस्तेमाल करना पड़े तो हम कैसे करें और उसके बाद रिज़ल्ट कैसा आता है और कितना करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने मॉइस्चराइज़र भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया था। और नेक्स्ट था प्राइमर। और प्राइमर भी बिल्कुल ही मैंने ना के बराबर ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी अपनी बेटी के ऊपर। लेकिन मैंने सोचा अगर कभी कोई फंक्शन हो या कोई और भी अगर आइडिया लेना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्किन प्रिपरेशन अच्छे से किया। उसके ऊपर मैं फाउंडेशन का एप्लीकेशन करूँगी। और लिप्स को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने लिप बाम का भी एप्लीकेशन कर दिया है। और मेरी बेटी बहुत खुश थी, आप देख सकते हैं। अभी मैं मिलानी का फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल मैंने कम क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। और मैं इसे ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ। मैंने स्पॉन्ज का इस्तेमाल नहीं किया, आई मीन ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं काबुकी ब्रश का ही इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। और ये मिलानी का जो फाउंडेशन है इसका शेड नंबर था 02। ये कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन है, जो मतलब नेचुरल सा फिनिश देता है। और मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर इस्तेमाल किया था। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, इसके लिए एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे तो छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं और उनके साथ हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा ही अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसको किसी भी चीज़ के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ। हमें अपने बच्चों के साथ ऐसे ही सपोर्टिव पेरेंट्स बन के रहना चाहिए। बाद में मैं सेटिंग पाउडर से उसी फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। वैसे तो ये स्कूल में नहीं गई तैयार होके, क्योंकि ऐसा कुछ फंक्शन नहीं हुआ था, कुछ खास फंक्शन स्कूल में नहीं हो पाया था, क्योंकि स्पोर्ट्स डे चल रहे थे। इसके लिए क्रिसमस का कुछ ज़्यादा खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ छोटे बच्चों के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि एक मेकअप लुक मैं आप लोगों के लिए क्यों ना रिकॉर्ड करूं अपनी बेटी के ऊपर। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया आप लोगों के लिए। अब मैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। और आई मेकअप में बिल्कुल सटल सा लुक रखूँगी। आप लोग तो जानते ही है मैं बिल्कुल भी हैवी आई मेकअप नहीं रखती हूँ, क्योंकि हैवी आई मेकअप अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ख़ासकर बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं आपको इसमें बता दूँ, मैं एक लाइट ब्राउन कलर लेके पूरे आई लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ट्रांजिशन शेड को भी मैं मतलब, और ये ट्रांजिशन शेड और आई लिड दोनों एरिया पे मैं एक ही कलर पहले अप्लाई कर रही हूँ। और लेस लाइन की तरफ मैंने कुछ नहीं किया है। उसके ऊपर मैं एक रेड कलर का एप्लीकेशन करूँगी, क्योंकि क्रिसमस में रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन के ही सारे काम होते हैं। तो फिर वाइट तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैंने रेड का कॉम्बिनेशन लेके आई मेकअप किया। लेकिन पहले मैंने बेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने ब्राउन कलर सा इस्तेमाल किया और बाद में मैंने एक रेड कलर का इस्तेमाल किया। और मैं उसके ऊपर एक सिल्वर सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जो थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट दे। और सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर था मैं इसी पैलेट से ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अलग से
किसी आई शेडो को मतलब हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मेरे पास एक आई शेडो ब्यूटी ग्लेज्ड का है। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल गया था और उसके कलर पिगमेंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप लेना चाहो तो अगर आप ऐसा एक पैलेट ख़रीद लो, आपके मल्टीपर्पज़ काम हो जाएंगे। इसमें ब्लशर, हाइलाइटर, कॉन्टूर, पाउडर कॉन्टूर, आई शेडो के तो कलर्स बहुत ज़्यादा है। शायद आई थिंक 100 से ज़्यादा कलर हैं इसमें। 105 कलर या 108 कलर वाले ये आई शेडो पैलेट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। बहुत बेस्ट आई शेडो पैलेट मुझे तो लगा। मुझे तो नहीं मालूम है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन जो भी मेरे पास आया वो बहुत अच्छा है। और मैं आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैं तो ज़्यादा पेंसिल मतलब नहीं चलाऊँगी आईब्रो पे, लेकिन फिर भी मैं आईब्रो को बस एक उनको शेप दे रही हूँ। और इनकी बातें चल रही हैं, आप देख सक रहे हैं। मेरी बेटी ही मुझे बता रही थी ऐसा कीजिए माँ, वैसा कीजिए। मेरी बेटी भी देख देख के एक्सपर्ट होते जा रही है। अब मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। आईब्रो के नीचे वाले एरिया को ब्रो बोन एरिया कहते हैं, तो मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ। हाँ, मेरी बिटिया रानी तो एकदम बातें करते जा रही है। और उसके ज़्यादा बातें करने का ये राज था कि वो बहुत खुश थी मेकअप करवा के। मैं लोअर लैश लाइन पे भी एक ब्राउन कलर का एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा इफेक्ट आता है ऐसे। मैं काजल का इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें। और मैं इनर कॉर्नर पे एक वही सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगा रही हूँ। बिल्कुल लाइट आई मेकअप था, लेकिन सामने से ये बहुत प्यारी लग रही थी मेकअप पूरा होने के बाद। अब मैं इसे एक लाइनर लगा रही हूँ। ये स्केच लाइनर है, बहुत अच्छा चलता है स्केच लाइनर। ये तो द फैशन फैक्ट्री ब्रांड से है। ये मैंने अपने आसपास के एक शॉप से ही ख़रीदा था। मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे मन पसंद का आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ हम ख़रीद के लाते हैं, अगर वो बहुत अच्छा काम करता है, तब तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ, हमारा ख़रीदा हुआ सामान अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जमा हो गए जो ऐसा लगा कि मंगाने के बाद मैंने सोचा मैंने क्यों मंगाया है इसको। लगता है कि मतलब ऐसे ही पड़ा पड़ा वो फेंकना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बात कहा था कि अगर आप लोग ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कि अगर आप कुछ ख़रीदना चाह रहे हो मेकअप से रिलेटेड, तो आप एक बार ख़रीदो, अच्छा ख़रीदो। अगर इस बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। और लास्ट में बिल्कुल मैंने हल्का सा मस्कारा अप्लाई किया था। ये छोटी है तो इसके लिए मैंने इसे आईलैश नहीं लगाया। बच्चों को तो वैसे भी हम आईलैश नहीं लगाते, लेकिन अगर प्रॉपर मेकअप होता है, अगर बड़े करते हैं तो आईलैश लगाया जाता है। अब मैं इनको ब्लशर लगा रही हूँ। कैमरे में ज़्यादा शो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ब्लशर का पिगमेंट तो अच्छा था और चीक्स पे अच्छे से वो मतलब अप्लाई भी हो रहे थे। चलिए कोई ना, जितनी ज़रूरत थी उतने एप्लीकेशन किया था। और मैं ये बता दूं
मैंने कोई रेडिश या पिंकिश सा कलर नहीं, मैंने पीच कलर का ब्लशर अप्लाई किया था। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ रेडिश सा करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो शायद बुरा लगे, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैंने इसी पैलेट से पहले हाइलाइटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो हाइलाइटर शायद अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो मैं शायद फिर किसी हाइलाइटर पैलेट से इसका इस्तेमाल करूँगी। शायद मैं भूल गई, मैं शायद पैलेट से ही कर रही हूँ, सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पैलेट से ही इस्तेमाल कर रही हूँ हाइलाइटर। आहा, मेरी बिटिया रानी डांस भी करने लगी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों को लेके। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। हाँ, आप देख सकते हैं बिटिया रानी मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो। मैं रेड कलर की लिप लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाद में मैं लिपस्टिक भी रेड कलर की ही लगाऊंगी। ये थोड़ा सा क्रिसमस मीन्स रेड मेकअप, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, क्रिसमस में हर चीज़ रेड रेड होती है। देख लीजिए, मेरी बिटिया पूरा समझाए जा रही है मुझे। मैं तो सोच रही थी कि मैं ओरिजिनल वॉइस ही रखूं, लेकिन लेकिन मैंने रखा नहीं, क्योंकि बच्चे, मेरे दूसरा वाला बाबू भी आना जाना कर रहा था बीच बीच में, तो फिर थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगने लगता है वो। मैं कभी कोशिश करूँगी कि मैं ओरिजिनल वॉइस डालूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी ओरिजिनल वॉइस के साथ आती है, वो ऐसे ऊपर से वॉइस ओवर करने पे नहीं आती है। क्योंकि मैं भी अगर किसी की वीडियो देखती हूँ तो सामने हम फेस टू फेस जो बातें करते हैं, सामने जो रियल वॉइस होती हैं, वो मुझे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। मैंने लास्ट में हल्का सा मेकअप फिक्सर का भी इस्तेमाल किया। आप लोग ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट में कि मेरी बेटी का मेकअप कैसा हुआ था। चलिए, अभी ये बहुत सारी एक्टिंग करेगी, आप देखिए आगे आगे। चलिए, मैं थोड़ी सी वीडियो के साथ आपको छोड़ती हूँ। आप देखिए मेरी बेटी का फाइनल लुक। फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और एडवांस में आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।